मेरा सेल डे बाय डे लॉस में जा रहा था, बहुत सारा लॉस होने लगा। मैं आपके सामने खुद बैठा हूँ। पहले तो कोई टीम ही नहीं थी जब मैं शुरुआत किया, और रेंट वेंट सैलरी पे करना ये करना, उसके बाद बहुत लॉस हो रहा था। पहले मैं 3 साल पहले मैं ऑफलाइन में था, उससे 4 साल से कर रहा था। जो 3 साल पहले मैंने मेरा सेल डे बाय डे लॉस में जा रहा था, बहुत सारा लॉस होने लगा, और रेंट वेंट सैलरी पे करना ये करना, उसके बाद बहुत लॉस हो रहा था। फिर मुझे किसी ने गाइड किया कि ई कॉमर्स में चले जाओ। ई कॉमर्स में जब से आया हूँ मैं ना, उसके बाद डे बाय डे मेरा ऑन एन एवरेज 30 to 40% का ग्रोथ है। आज मैं ऑन एन एवरेज मंथ की 11 से 12-15 लाख रुपए की सेल नेट सेल कर रहा हूँ। पहले रेंट पे रह रहा था, फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते परचेज़ किया घर। आज मैं खुद के घर में रह रहा हूँ, खुद की लाइफ बेटर लाइफ जी रहा हूँ, मेरे बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ, और उससे मेरे लिए बहुत बेटर हो गया फ्लिपकार्ट से जुड़ने के बाद। मेरा नाम अदनान है, और मेरा ब्रांड का नाम है कार्डी, और इसमें हम बैग, स्टेशनरी और हेयर एक्सेसरीज बेच रहे हैं। पहले मेरा स्टेशनरी और हाउस होल्ड की आइटम थी, जिसमें मुझे बहुत सारा लॉस होने लगा था। मैंने ई कॉमर्स के बारे में बहुत सुना था, और जो मतलब देखा भी, रिसर्च भी किया कि भाई डे बाय डे वो ग्रोथ जा रहा है, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि लोग इतना अडेप्ट फटाफट कर रहे हैं। तो मैं कब तक ऑफलाइन में रहता, मुझे भी ऐसा था कि मैं भी आगे एक स्टेप लूँ। तो मैंने वो टाइम पे आज स्टेप लिया हूँ, तो मेरा आज ग्रोथ भी अच्छा है, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। पहले मेरा ऑन डेली का 40-50 ऑर्डर जो आते थे, वो कस्टमर रिटेल आ जाता था, काउंटर पे ले लेता था। तो मैं महीने के हार्डली 2 से 3 हज़ार, मैक्स से मैक्स 4,000-5,000 से ज़्यादा कभी नहीं गया हूँ। पहले तो कोई टीम ही नहीं थी जब मैं शुरुआत किया, तो मैं खुद ही कर रहा था। पैकेजिंग, डिस्पैच, रिटर्न, परचेजिंग, हर चीज़ मैं ही कर रहा था। आज मेरे पास आज 3 साल हो गया, आज मेरे पास कम से कम 4 स्टाफ है, और मैं खुद हूँ। लेकिन चैलेंजेस तो हर बिजनेस में आता है जब आप शुरुआत करते हो। तो मेरे को भी आया था, तो मैंने मतलब फ्लिपकार्ट पे जो पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, लिस्टिंग हो जाती है, अकाउंटिंग है, रिटर्न क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वो सब मैनेज करना है। तो उसमें तो चैलेंजेस है ही, लेकिन जैसे आप ग्रोथ करते हो तो आपको फ्लिपकार्ट खुद सपोर्ट देता है, बहुत सपोर्ट करता है वो। और उसके बाद वो सब एक एक चीज़ डिटेल में समझाते हैं, और आपको फिर वो इजी, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका, आप इजी होता जाएगा। पहले तो मैं बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के इंटरनल ही एक सब उसने दे दिया है, जो सेलर इनसाइट करके है, जिसके अंदर सब अपने बताता है कि कौन से प्रोडक्ट क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद वो अपने कॉम्पिटिटर की भी प्राइसिंग बता देता है, और उनके सेल भी बता देता है कि कितने महीने में वो प्रोडक्ट बेच रहा है। और उसके बाद एक अर्न मोर करके एक वो आता है, वो टैब है, जिसके अंदर हमें हमारे प्रोडक्ट कितने गए, कितने रिटर्न आए, कितना कैंसिलेशन हुए, उसका लास्ट में टोटल अमाउंट भी दे देता है, जिसके सामने हमें एक इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज मार के कि हमें इतना प्रोडक्ट पे इतना मिला है। आज मेरा स्केल देखा जाए तो मैं लास्ट कुछ मंथ से मैं डेली के तो 300 का एवरेज बनता है, अबाव ही जाता है, लेकिन 300 का एवरेज डेली आ जाता है। और मंथली मेरा 10 से 12,000 15,000 प्रोडक्ट जा रहे हैं, और उसका ऑन एन एवरेज मेरे कुछ प्रोडक्ट है जो लेस देन 300 के अंदर है, जो 200 से 300 की रेंज में है। तो मेरा कम से कम 12 से 12 लाख का नेट सेल आ जाता है। ग्रॉस सेल कैलकुलेट करेंगे तो 17 से 18 लाख रुपए का आता है। फ्लिपकार्ट पे जो जीरो कमीशन हुआ है, इससे सेलरों को बहुत बेनिफिट हुआ है। जो हम 300 में प्रोडक्ट बेच रहे थे, उसका कमीशन और शिपिंग चार्जेस में भी ऑलरेडी कम कर चुका है, और रिटर्न के अंदर भी कुछ 35 रुपीज़ लेस किया है। FBF जो है वो वेयर हाउसिंग के लिए बेटर है। आप अपने सारे प्रोडक्ट्स जो ना FBF करवा लीजिए। मेरा यही मानना है कि आप करा लीजिए, बहुत अच्छी सर्विस है, क्योंकि वो सेम डे पे डिस्पैच कर देता है, और नेक्स्ट डे मोस्टली कस्टमर को मिल जाता है। बिग बिलियन डे बहुत सही रहता है, और उसमें मैंने कई साल, 3 साल से है, तीनों साल मैंने देखा हूँ मेरा ऑन एन एवरेज 2x 3x तो जाता ही है, ज़्यादा भी जाता है, लेकिन मिनिमम इतना तो है ही। और हमारे बहुत सारे सेलर कांटेक्ट में हैं, तो उनका भी देखा हूँ, तो उनका भी 2x 3x जाता है। मेरा तो अभी 2027 एंड तक, 26 एंड तक, मतलब नेक्स्ट ईयर, ये ईयर के एंड तक मेरा टारगेट है कि पर डे 1000 से 1200 के एवरेज आए मेरे ऑर्डर। ई कॉमर्स में आने के लिए घबराना नहीं, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, जज्बे के साथ आगे बढ़ो,
वक्त लगेगा, लेकिन आप पॉसिबल है, आप भी खुद कर सकोगे जिस तरह मैं आपके सामने बैठा हूँ आज। और फ्लिपकार्ट का जो सपोर्ट है इससे बेस्ट रहेगा।